Good morning, students. I hope you all are very well and healthy. Today we will start our new topic of chapter 10, and the topic is sex determination in human beings. Total number of chromosome in human beings is 46. जो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें स्पेशली हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट देखा था. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा कंप्लीट हमने देखा था. और इसमें हमने बात की थी एग एंड स्पर्म की, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स है. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स इज 46. टोटल 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के. दो क्रोमोसोम कंबाइन होके एक पेयर बनाते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज 23. यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है वो सेक्स का डिटरमाइन कैसे करते हैं कि जो न्यू बॉर्न जो बेबी होगा, मेल है या फीमेल है, इसका डिटरमिनेशन कैसे होगा. तो अब हम बात करते हैं ये जो डिसाइड होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो मेल है या फिर फीमेल होगा. तो ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे. इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होता, एंड कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, इन मेल 44XY. टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं 46 होते हैं. इसमें 44 जो क्रोमोसोम होते हैं ये जो है सेक्स का डिटरमिनेशन नहीं करते हैं. ओनली 2 क्रोमोसोम X एंड Y ये ही सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं. फीमेल की अगर हम बात करें, इन फीमेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44XX. फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में 44XX क्रोमोसोम होते हैं. एंड यहाँ पे जो ये 1 पेयर या फिर हम 2 क्रोमोसोम कह सकते हैं, यहाँ पे XY एंड XX ये जो क्रोमोसोम होते हैं यही सेक्स डिटरमिनेशन का काम करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि जो न्यू बॉर्न मेल है या फिर फीमेल, लड़का होगा या लड़की. तो किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. प्रीवियस चैप्टर में हमने जो रिप्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि एग एंड जो स्पर्म था, इनके न्यूक्लियस जो हैं ये इनका फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एग एंड फीमेल गैमेट्स स्पर्म. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स में हाफ होते हैं. टोटल क्रोमोसोम होंगे 46, लेकिन जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हाफ, यानी टोटल क्रोमोसोम होते हैं इनमें 23. यहाँ पे जो एग सेल है इसमें 23 क्रोमोसोम, एंड जो मेल गैमेट्स है स्पर्म, इसमें भी 23 क्रोमोसोम. और जब इनका फ्यूज़न होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. और जो जाइगोट होता है, जाइगोट मीन्स 2 न्यूक्लियस. यहाँ पे जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, एग का जो न्यूक्लियस है, ये कंबाइन हो जाएंगे एंड टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 46. तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसमें टोटल क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ 46. मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं पेरेंट्स से. अगर हम किसी भी एनिमल के गैमेट्स की बात करें, अलग अलग एनिमल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं. ह्यूमन की बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं. यहाँ पे जो एग है, अगर हम यहाँ पे इनको हाफ करते हैं क्रोमोसोम को, तो 44XX मेल में, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये 22X ये पेयर बनता है. और अगर हम मेल जो है, मेल में हाफ क्रोमोसोम करते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं मेल में 44XY, लेकिन
जैसे मैंने कि आपको बताया, ये जो गैमेट्स होते हैं इनमें हाफ क्रोमोसोम होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम होंगे। मेल के क्रोमोसोम अगर हम हाफ करते हैं तो 44 का अगर हम हाफ करें तो ये होगा 22, और इन दो क्रोमोसोम में कोई भी एक आ सकता है 22X, और दूसरा पेयर बन जाएगा 22Y। ये दो पेयर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे XX क्रोमोसोम, 44 को एक बार आप साइड कर दें, XX क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे मेल में। अब यहाँ पे हाफ हाफ क्रोमोसोम इसमें आएंगे, तो इन दोनों पेयर में से कोई भी एक क्रोमोसोम मान लीजिए आ रहा है तो वो X ही होगा। फीमेल से X क्रोमोसोम इसमें आ रहा है। एंड जब अगर हम गैमेट्स की बात करें, अगर मेल गैमेट्स में X क्रोमोसोम है तो 22 44 हो जाएंगे। एंड इसका एक जो क्रोमोसोम है, इसको सेक्सुअल क्रोमोसोम जो कहते हैं, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो अगर इन दोनों में से हम बात करें तो एक X क्रोमोसोम होगा, और इनमें से अगर X क्रोमोसोम आ रहा है तो ये XX पेयर का पेयर बनेगा, और XX का जो पेयर होता है ये प्रेजेंट होता है फीमेल में। तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा ये होगा फीमेल। और अगर दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे बनती है, इन दोनों में जो फीमेल होती है उनमें जो XX क्रोमोसोम होते हैं तो कोई भी एक क्रोमोसोम आए X क्रोमोसोम ही आएगा, और मेल जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम X होगा और एक क्रोमोसोम होगा Y। तो यहाँ पे फीमेल से X क्रोमोसोम कोई भी एक आए X क्रोमोसोम ही होगा। यहाँ से अगर मेल से X क्रोमोसोम आ रहा है, यानी जो स्पर्म है अगर ये X क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, तो ये जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा ये होगा फीमेल। और अगर ये जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर जो स्पर्म है ये Y क्रोमोसोम कंटेन करेगा, तो जो न्यू बॉर्न जो बेबी होगा वो होगा मेल, यानी कि बॉय। यहाँ पे मेल एंड फीमेल का जो डिटर्मिनेशन है, जो डिटरमाइन होता है, ये होता है मेल के अंदर X और Y जो क्रोमोसोम होते हैं इन पे। फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक क्रोमोसोम जाए X ही होगा। अगर X के साथ X आएगा तो वो होगा फीमेल, और अगर X के साथ Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है तो ये होगा मेल। अब देखिए यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखें, ये एग सेल है, इसमें 23 क्रोमोसोम मैंने आपको बताए, जिसमें 22 क्रोमोसोम तो जो होते हैं सेक्स का डिटरमाइन नहीं करते, और जो फीमेल है उसमें 44XX है, तो कोई भी एक X इसमें आ जाएगा। तो ये तो फिक्स होता है कि जो एग सेल होगी इसमें जो हम बात करते हैं फीमेल जो एग होगा उसके अंदर ह्यूमंस में 22X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो स्पर्म होता है वो दो तरह के जो क्रोमोसोम है वो कंटेन करते हैं, एक तो X को कंटेन करेगा, दूसरा Y को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे एग से अगर X क्रोमोसोम जो कंटेन कर रहा है स्पर्म, अगर उससे फर्टिलाइजेशन होगा तो जो है गर्ल चाइल्ड जो है वो बॉर्न होगी। और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम Y जो है क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है 22X एंड 22Y, अगर 22X इन दोनों में से अगर X कंटेन कर रहा है तो फीमेल, एंड Y अगर कंटेन कर रहा है ये स्पर्म, तो ये बनेगा 44XY, जो कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेल में होते हैं। तो इस तरह से जो मेल के अंदर X एंड Y जो क्रोमोसोम होते हैं ये डिसाइड करते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन जो होता है इन्हीं पे डिपेंड करता है। X क्रोमोसोम अगर मेल से आए तो इट मीन्स जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, और अगर Y क्रोमोसोम इसमें आता है तो न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होगी वो बॉय होगा। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि इन ह्यूमन बींग्स आपको जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस मैंने कंप्लीट बताया है, इसमें आप विद द चार्ट जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को आपको डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट करना है। इफ़ यू डाउट एनी क्वेश्चन यू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।